साथियों प्रणाम। आज एक नए विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वो विषय है कि कुछ भोजन जो है हितकर होते हैं, कुछ भोजन अहितकर होते हैं। और जो अहितकर जो भोजन होते हैं वो कारण बन जाते हैं जबकि हम उसे संयोग में एक के साथ में दूसरा मिला के खाते हैं, तो इसे संयोग विरुद्ध बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन जो कर्म विरुद्ध होते हैं, जैसे कांसे के बर्तन है, कांसे के बर्तन में हम क्या चीज़ न खाएं, आपके पीतल के बर्तन में हम क्या न खाएं, तो ये जो है कर्म विरुद्ध माना गया है। मात्रा मात्रा जो है ना, कुछ हम कम कर देते हैं, कुछ उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं या सम मात्रा में लेते हैं, तो ये भी जो है ना हमारा जो हितकर भोजन है वो अहितकर बन जाता है। समय विरुद्ध कि आप किस समय जो है ना उस भोजन को ग्रहण कर रहे हो, अगर समय का भी आपने ध्यान नहीं रखा तो जो अच्छा भोजन है, जो कि आपका हितकर है, मितकर है, युक्तकर भी है, संतुलित है और संस्कारित भी है, वो भी जो है ना आपकी शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इस पे ही आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे एक एक करके। पहले तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो भी हम अन्न खाते हैं तो वो जो है 3 भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है स्थूल रूप में, दूसरे मध्यम रूप में और तीसरा जो होता है उसका सूक्ष्म रूप बन जाता है। तो जैसे भी हम कोई भी अन्न खाते हैं तो अन्न जो बनता है, मल बनता है उसका जो है स्थूल रूप में, मध्यम रूप में मांस बनता है और सूक्ष्म रूप में इसका मन जो है बन जाता है। इसीलिए कहा गया है जैसा खाएगा अन्न वैसे बनेगा मन। इसी प्रकार से जो जल है, पानी है, इसे कहते हैं, ये भी 3 भागों में विभाजित होता है, स्थूल, सूक्ष्म और आपका मध्यम में। तो जो आपका जो स्थूल रूप में जो है मूत्र बन जाता है और जो है मध्यम रूप में बन जाता है इसका रक्त और सूक्ष्म रूप में बन जाता है प्राण। क्योंकि आप जानते हो कि पानी के अंदर H2O होता है, उसी से हमें प्राण भी जो है मिल जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे भोजन के अंदर तेल या स्निग्ध होते हैं तो वो उससे मिलते हैं हमको हड्डी जो है स्थूल रूप में और मज्जा जो है आपके मध्यम रूप में और वाणी जो है आपके सूक्ष्म रूप में। और जो हमारा भोजन होना चाहिए हितकर, मितकर, युक्तकर और संतुलित और संस्कारित। आपके हितकर है भोजन वो कहलाता है जो आपकी आयु के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से जो हितकर है वही भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे कि कर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, आपके जैसे अलग अलग जो है ऋतु होती है उसके हिसाब से सही है तो वो उसको भोजन को बोलते हैं हितकर। मितकर ये है जो आपको भूख लग रही है उससे कम मात्रा में थोड़ा सा ग्रहण किया जाए। युक्तकर है जैसे कि अभी आप बताया कि आपके स्वभाव के लिए हितकर है जो है, तो उसको युक्ति के हिसाब से उसको हम प्रयोग में लाएँ तो वो आपकी ज़्यादा लाभकारी होता है। संतुलित होना चाहिए, इसमें जो है ना आपका फैट भी है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, एक बलव्यन जो आपकी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रकार से जो संतुलित आहार भी हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। और संस्कारित, उसके पीछे भाव आपका अच्छा होना चाहिए, बनाने वाले का जो है ना भाव अच्छा होना चाहिए, उसको बोलते हैं संस्कारित। आपको छोटे रूप में बताया गया है, कभी फिर इस पर अच्छी प्रकार से और चर्चा करेंगे, तब आपको इसके बारे में बताएंगे। तो कुछ जो है जो भोजन होते हैं स्वभाव से ही जो है ना क्या है हितकारक होते हैं, और कुछ जो है भोजन ऐसे होते हैं कि जब वो किसी के साथ में सहयोग कर देते हैं, सहयोग मीन्स उनको मिला के खाया जाता है, तो वो बन जाता है अहितकर भोजन। तो सबसे पहले जो स्वभाव से कौन से हितकर भोजन है उनको पहले बताने की प्रयास करते हैं। जो स्वभाव से हितकर जो पदार्थ है आपका लाल चावल, साठी चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, मसूर, अरहर, मीठा रस, ये रस 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा रस जो माना गया है वो है आपका मीठा रस। सेंधा नमक, नमक जो है 5 होते हैं, उनमें से सबसे अच्छा नमक माना गया है सेंधा नमक। अनार, आंवला, डाक या अंगूर, खजूर या छुआरा, फालसा, किन्नी, बिरौरा नींबू, बथुआ, जीवंती, पोई, परवल, जिमीकंद, ये जो है ना सब्जियों के नाम हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बता देते हैं, काला हिरन, लाल हिरन, चित्रित हिरन, तीतर, लवा, रोहू मछली। और फिर जो है ना इसके बाद में जल जो है निर्मल जल होना चाहिए, और घीयों में गाय का घी, गाय का दूध और तिल का तेल। तेल जो है ना कई प्रकार के होते हैं, उनमें से सबसे अच्छा तिल जो है तिल का तेल माना गया है। अब हम उन पदार्थों को बताएंगे जो मिला के हम खाते हैं
तो वो जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। जैसे कि शहद और मछली, शहद और गर्म पदार्थ, शहद और घी, शहद और वर्षा का जल, शहद और बड़हन, शहद और मूली, शहद और गर्म जल, शराब और खीर, खिचड़ी और खीर, छाछ और केला और छाछ और दही, बड़हन और केला, उड़द की दाल और बड़हन, और उड़द की दाल और दही या दही बड़े जिसे कहते हैं, घी और बड़हन, मछली और गुड़, और इसी प्रकार से मछली और दूध। ये जो है ना ऐसे पदार्थ हैं, अगर इनको सहयोग कर दिया जाए, एक दूसरे को जोड़ दिया जाए, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा आदमी के हानिकारक हो जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। अब आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो स्वभाव से ही अहितकर हैं। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि स्वभाव से ही हमें या तो प्रयोग करने ही नहीं चाहिए, करना है तो बहुत ही कम मात्रा में और कभी कभी। जैसे उड़द की दाल, दालों में उड़द की दाल जो है ये स्वभाव से अहितकर होती है। अगर आपका आयु है, कम है, तभी जो है इसको लेना चाहिए, अदरवाइज इसको आप लेंगे ये अहितकर मानी गई है। ऋतुओं में गर्मी मानी गई है। और नमक जो 5 प्रकार के होते हैं उसमें समुद्री नमक है, बड़हल है, सरसों का साग है, और दूधों में जो भेड़ का दूध है, और तेलों में कुसुम का जो है अगर कुसुम का तेल प्रयोग में लाते हैं क्योंकि सस्ता भी होता है, और ये जो जंगलों में रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि वो व्यायाम वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका शारीरिक श्रम बहुत होता है तो उसे पचा भी लेते हैं, सामान्य आदमी इसको नहीं पचा पाता। राव जो कि गुड़ और जो है ना आपका शक्कर के बीच में जो बनाई जाती है उसे राव, और चीनी, मैदा, ये स्वभाव से ही अहितकर है। हमें इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और करना है तो कभी कभी अगर आप करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब हम आपको बताएंगे कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध जो है ना मीन्स अगर उसको कर्म जो है इस तरह से कर दें, हम कार्य ऐसे कर दें जिसकी वजह से ये जो है ना आपके विरुद्ध हो जाते हैं, अहितकर बन जाते हैं। जैसे कांसे का बर्तन है, कांसे के बर्तन में अगर आपका 10 दिन से अधिक का रखा हुआ घी है और आपने प्रयोग में ला दिया तो ये आपको बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देता है, बमन वगैरह जो पैदा कर देता है, आपको उल्टियाँ होने लगती हैं। शहद को जो है गर्म पानी के साथ में लें, और जैसे कि आपने जो है शहद लिया, शहद में जो है गर्म पानी मिला लिया तो ये अहितकर बन जाता है। या फिर गर्म पदार्थ है कुछ जो कि कुछ शुष्क और गर्म पदार्थ होते हैं उनके साथ में आपने लिया तो ये शहद जो है माना गया बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए, परंतु ये हानिकारक हो जाता है। गर्मी का मौसम स्वभाव से ही जो है ना मौसम अच्छा नहीं बताया गया। पीतल के बर्तन में आपने दही जो है जमा दिया, या दही खा ली आपने, या बेसन बना लिया, तो आपका ये फिर ये बमन पैदा कर देता है। ये जो है ना हमें ये बताया गया कर्म विरुद्ध, तो इसे हमें इसको मतलब है ना प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसी प्रकार से कर्म विरुद्ध ये है जब आपका चिंताग्रस्त हो, तनावग्रस्त हो, क्रोध आ रहा हो और बहुत जल्दबाजी में हो, हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ग्रहण करेंगे तो ये जो है ना आपका कर्म विरुद्ध हो जाएगा। या ऐसा भी है कि आप श्रम करके आए और तुरंत आप श्रम थोड़ी देर आराम नहीं किया और सीधा आपने भोजन प्राप्त कर लिया या भोजन ले लिया, तो ये फिर क्या होगा? ये क्योंकि आपके शरीर के अंतर्गत तो जो आपको भोजन पचाने के लिए जो रक्त चाहिए होता है वो नहीं पूरी तरह से मिल पाता है। जैसे नींद से परेशान है, कोई रात भर जगा हुआ है, परंतु ये सोचे कि पहले जो मैं खाना खा के और सो जाता हूँ, तो उसकी ये पॉइजनस बन जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर देगा, उसे बीमार कर देगा। नींद पहले लेनी चाहिए और खाना भोजन उसके बाद में लेना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान, कम से कम जो है ना 1 घंटे के बाद अगर ब्रेकफास्ट कर लिया है या लंच कर लिया है, डिनर करना हो, या आपको स्नान करना आवश्यकता समझते हो तो तुरंत आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से सम्भोग भी जो है आपको करना है तो कम से कम 1 घंटे का, और कोई श्रम करना है तो खाना खाने के बाद में कम से कम आपको जो है 1 घंटे के बाद जो भोजन लिया है तो 1 घंटे के बाद में जो है ना आपको जो है श्रम कर सकते हो। तो कहा भी गया है खाए के पर जा और मार के टर जा, मीन्स खाने के बाद आदमी को लेटना चाहिए, और अगर आपकी कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। ये जो है कहावत जो है गाँव में बोली जाती है। और वैसे भी हमारे तुलसीदास जी ने एक दुआ कहा है, सीए सुमंत भ्राता सहित
कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश पाए पलेट भाई। मीन्स वो पहले उन्होंने अपने सिया के सुमन भाई के साथ में, मतलब लक्ष्मण जी के साथ में उन्होंने जो है ना अपना कंदमूल खाने के बाद वो आराम से पैर फैलाकर लेट गए। तो ये बताया गया है, हमारी जो आध्यात्म की पुस्तक है उनमें भी इसमें बताया गया है। अब हम आपको बताते हैं मात्रा के हिसाब से, अगर मात्रा जो है कम ज़्यादा कर देते हैं तो ये भी अहितकर भोजन बन जाता है। जैसे कि आप शहद और जल समान मात्रा में लेते हैं तो ये भी आपके लिए हितकर नहीं होगा, अहितकर बन जाएगा। शहद और घी जब समान मात्रा में आप ले लेते हो, या शहद, घी और दूध तीनों मात्रा में समान मात्रा बना लेंगे, तो ये कहा गया है ये आपका पॉइजनस हो जाता है दूध, और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको वॉमिट भी हो सकती है, आपको दस्त भी लगा सकता है। और घी और तेल, अगर घी और तेल को भी अगर आप समान मात्रा में लेते हो तब ये समान मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, कम ज़्यादा में। कभी कभी हम जो है ना, कभी घी की मात्रा कम होती है तो उसमें मन करता है कि इसमें कोई ना कोई तेल मिला लिया जाए और उसके साथ में मतलब है ना पकवान बना लिए जाए। तो ऐसा मिलाना है तो मिलाइए, परंतु समान मात्रा में नहीं है। शहद और वर्षा का जल, मतलब शहद को कभी भी वर्षा के जल में नहीं लेना चाहिए। ये जो है ना हमारा यहाँ पर अभिप्राय। और दूसरा समय के बारे में बताते हैं कि कुछ ऐसे समय होते हैं कि अच्छी चीज़ भी जो अहितकर हो जाती है, किस समय में आप ले रहे हो। जैसे रात के समय पर आप दही या मठा लेते हो तो ये आपके हानिकारक है। और अगर आपको बहुत ही इच्छा करती है और बहुत ही मतलब मन करता है कि नहीं साहब हमको तो ये लेना है, तो आप इसे घी बूरे के बिना और तथा मूंग की दाल आपके इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने मूंग की दाल का प्रयोग कर लिया तो ये फिर जो है बहुत अहितकर हो जाता है। जैसे दही का है कि हमारा जो मौसम होते हैं 12 महीने हो गए, 12 महीने में किन किन महीने में जो है ना ये निषेध है बताते हैं। दही का प्रयोग जो हमें क्वार, कार्तिक, जेठ, आषाढ़ तथा बैसाख में ये निषेध बताया गया, हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रयोग करने के लिए उत्तम बताया गया वो है अगैन, पूस, माघ और फागुन में इसका प्रयोग करते हैं। दही का और मठे का बहुत अच्छा मतलब है ना ये युक्त पूर्वक होता है और बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और अगर इसको जैसे सूर्यावत रोग है, दही और भात खाते हैं तो बहुत अत्युत्तम होता है, सूर्यावत रोग भी खत्म हो जाता है। रात के भोजन के बाद कम से कम 100 कदम जो है ना आपको टहलना है। और दिन के भोजन के समय पर जो है ना अगर आपको तुरंत जो है ना आपको आराम करना है, कम से कम 30 से 40 मिनट कम से कम तुरंत आप मतलब है ना हमें ये भी ध्यान देना है कि खाना भोजन करने के बाद कोई भी तुरंत आपको श्रम नहीं करना है। आपको कोई सवारी कर कहीं अपनी यात्रा नहीं आरंभ कर देनी है। अगर यात्रा वगैरह आरंभ कर देंगे तो फिर आपके बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी करें, इसे लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें।